अफसरों के तबादले पर आर पार। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले चुनाव आयोग के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची ममता बनर्जी। बताऊंगी क्या है पूरी रिपोर्ट, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव होने हैं और इस घोषणा के साथ ही राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच टकराव जो है वो चरम पर जा पहुंचा है। मुख्य सचिव, डीजीपी, पुलिस आयुक्त जैसे शीर्ष अधिकारियों को मतलब सामूहिक तौर पर ग्रुप बना करके उनका तबादला किया गया, उनकी ट्रांसफर कर दी गई और इसके खिलाफ अब टीएमसी ने कानूनी मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इससे पहले इसकी मुखालिफत कर चुकी हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कड़ी आपत्ति के बाद यह मामला कोलकाता हाईकोर्ट लेकर के चली गई। ममता बनर्जी का मुख्य चुनाव आयुक्त को एक दूसरा पत्र भी उन्होंने लिखा। उन्होंने ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक और पत्र भी लिखा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अपना दूसरा कड़ा लेटर जो है सबमिट किया है। इस पत्र में उन्होंने आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था पर उन्होंने प्रहार किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रशासन के शीर्ष स्तर पर जिस तरह ग्रुप बना करके सामूहिक तबादले किए जा रहे हैं वो ना केवल एक तरफा है बल्कि राज्य की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर एक गंभीर प्रहार है, वो भी बिल्कुल विधानसभा चुनाव से पहले। संवैधानिक शिष्टाचार का उल्लंघन भी चुनाव आयोग ने किया है, ये भी ममता बनर्जी ने बताया। ममता बनर्जी ने सीधा आरोप लगाया है कि हाल के दिनों में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली संवैधानिक शिष्टाचार की सीमाओं को पार कर रही है और आयोग के फैसलों में स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि यह पक्षपात की झलक इसमें दिखाई दे रही है। मतलब जिस तरीके से डीजीपी, बड़े बड़े आला अधिकारियों के, आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले कर दिए गए विधानसभा चुनाव से पहले और ग्रुप बना करके, मतलब एक साथ कई सारे अधिकारियों का जिस तरीके से तबादला हुआ है, 10-12 एक साथ अधिकारियों का तबादला करना अचानक से, ये पूरी की पूरी सिस्टम को कहीं ना कहीं हिला देता है। लोकतांत्रिक मूल्य की अपील भी ममता बनर्जी ने अपने लेटर में की है। लोकतांत्रिक मूल्य की अपील किस तरह से उन्होंने की? उन्होंने आयोग से आग्रह किया है कि वो जनहित के खिलाफ और किसी खास उद्देश्य से उठाए जा रहे ऐसे कदमों से कहीं ना कहीं ऐसा कदम उठाने से वो बाज आए और लोकतंत्र के मूल्य का सम्मान करें। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। इसके बाद ममता बनर्जी के पार्टी के जो सांसद हैं कल्याण बनर्जी, जिन्हें अक्सर आप सुनते हैं, जो बहुत अच्छा बोलते हैं राज्यसभा में, जो जगदीप धनखड़ के मिमिक्री करने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और हाईकोर्ट में सांसद कल्याण बनर्जी जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो हाईकोर्ट पहुंचे और उनका कहना यह है कि आयोग का काम चुनाव कराना है, तबादला नहीं। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तबादलों पर रोक लगाने की मांग की है। अब याचिका में यह कहा गया है कि चुनाव आयोग का मुख्य काम जो है वो निष्पक्ष चुनाव कराना, लेकिन आईएएस, आईपीएस अधिकारियों को, ऑफिसर्स को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने जैसा निर्णय चुनाव से पहले लेने का अधिकार तो बिल्कुल उनके पास है, लेकिन ऐसे करने के पीछे वजह क्या है, ये हमें जानना जरूरी है। Today, one PIL has been filed against the Election Commission. In that PIL, the challenge is that the way the Election Commission is transferring the IPS officer without any rhyme or reason, and also sending them to the different states, and also the top IAS officers, those are the principal secretary, etc. This is very arbitrarily it has been done.
You see, there are 4 states are there. These states are going to election. 4 or 5 states. Rest of the states, there are officers are there. Why you are taking up these officers to another states? You can bring then other 18 states officers to that states. This is just a vindictive attitude of the election commission so far the West Bengal is concerned. The officers who have been transferred, in the transfer order they have said that these persons will not be attached with any election. Correct? Now, if these officers are not attached with the election, then how these officers can be attached with the different states? दोस्तों, जल्द सुनवाई की मंजूरी भी दी गई है। कोलकाता हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द सुनवाई की अर्जी को स्वीकार कर ली है। अब जानकारी के मुताबिक या रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा सकता है, इस हाई प्रोफाइल मामले में सोमवार को सुनवाई हो सकती है। दरअसल ये विवाद है क्या? चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता लागू होते ही बंगाल के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, पुलिस आयुक्त, डीआईजी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया, उनकी ट्रांसफर करा दी, उनको दूसरे राज्य में भेज दिया। आयोग का तर्क है कि यह कदम निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। चुनाव आयोग का मतलब यह था कि इन तमाम अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री का बड़ा सांठगांठ है। मतलब एक ही टीम के मुताबिक ये, मतलब एक ही टीम में रहकर ये लोग खेल रहे हैं। तो सोचिए बाकी राज्य में क्या होता होगा। बाकी राज्य में भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भाजपा के मुख्यमंत्री है, तो वहां के डीआईजी, डीजीपी, आईएएस, आईपीएस सबका तबादला ऐसे इस तरीके से होनी चाहिए ताकि चुनाव निष्पक्ष हो। क्योंकि सांठगांठ सिर्फ एक राज्य में थोड़ी, हर राज्य में इस तरीके का सांठगांठ होता होगा। सरकार और प्रशासन के बीच, आला अधिकारियों के बीच, पुलिस ऑफिसर्स के बीच। दोस्तों, ममता सरकार ने चुनाव आयोग के इस आरोप को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। ममता सरकार इसे राज्य के प्रशासनिक ढांचे को अस्थिर करना, चुनाव से पहले बीजेपी के लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है, इसीलिए चुनाव आयोग पूरी प्रशासनिक ढांचे को तितर-बितर करने में लगा हुआ है। ये आरोप ममता बनर्जी की सरकार और पार्टी ने पलटवार करते हुए चुनाव आयोग पर लगाया। फिलहाल चुनाव आयोग के इस मसले का हल अब कोलकाता हाईकोर्ट में होगा। अब देखना दिलचस्प होगा, कोलकाता हाईकोर्ट अगर इनके तबादले पर रोक लगा दे तो क्या चुनाव आयोग अब ईडी की तरह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, और क्या एक राज्य में चुनाव से पहले ईडी, सीबीआई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का खेल ही चलता रहेगा। दरअसल आपको पहले भी मैंने बताया कि इस बार पश्चिम बंगाल में लड़ाई सिर्फ ममता बनाम भाजपा की नहीं है, बल्कि ममता बनाम भाजपा प्लस इलेक्शन कमीशन की लड़ाई है। क्या आप इस बात के साथ सहमत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।